तो चलिए आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल आलू की ज़बरदस्त रेसिपी, और वो भी एकदम आसान और सरल तरीके से और ग्रेवी वाली। तो प्लीज़ इसको हम कैसे बनाते हैं मेरे साथ आप लोग बने रहिए। और ये जो कटहल की सब्ज़ी है चावल के साथ गर्मा गर्म जम ही जाता है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है खाने में। अगर इस तरह से बनाइएगा तो मत ही पूछिए, खाने में इतना टेस्ट लगता है। तो चलिए कैसे बनाते हैं आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए 1 केजी 150 ग्राम थी कटहल, उसको ले लिए हैं। और एकदम पूरा फ्रेश कटहल है, देखिए पूरा एकदम हरी हरी। तो सबसे पहले हम इसको छील के और बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे, और इसको हम हल्दी वाली पानी में डालेंगे ताकि काले न पड़ जाए छील के। और थोड़ा सा मेरा गला में बैठा बैठा लग रहा है, थोड़ा सा सर्दी हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे कटहल को। और देखिए हमने यहाँ पे सारे कटहल को अच्छे से कट कर लिए है, और देखिए इसमें हल्दी भी मिक्स की है, हल्दी वाली। देखिए हमने यहाँ पे सारे कटहल को अच्छे से धो लिए हैं, और यहाँ एक कढ़ाई में 2 गिलास के जैसा पानी दे दिए हैं उबलने के लिए। अब हम इसमें सारे कटहल और आलू को डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसको 5 मिनट तक उबाल लेंगे। ये हमारी गांव से आया था। ये हमने यहाँ पे सारे कटहल डाल दिए थे। डालेंगे नमक 1 चम्मच छोटी चम्मच में, और डालेंगे हाफ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्दी और नमक को कटहल के साथ। इसको 5 मिनट तक 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। और देखिए मसाले के लिए हमने यहाँ पे ली है 1 इंच के जैसा अदरक, जिसको हम कट कर लिए हैं। और प्याज हाफ छोटी थी उसका हाफ ले लिए हैं। और यहाँ पे 1 बड़े चम्मच साबुत जीरा, 1 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े लाल मिर्च और लहसुन 10 से 12 कली। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। और देखिए हमने यहाँ पे सारे कटहल को पानी से अलग कर दिए हैं 5 मिनट उबालने के बाद। और यहाँ कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच के जैसे सरसों के तेल भी डाल दिए हैं, और तेल जो हमारी है वो अच्छे से गरम भी हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ फोड़न डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम डालेंगे हाफ छोटी चम्मच के जैसे 5 फोड़न। 5 फोड़न डालने से जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो बढ़ जाती है। और 1 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता और 1 बड़े साइज के कटे हुए प्याज। अब हम प्याज को अच्छे से ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन कलर आ चुकी है। और यहाँ जो कटहल और आलू को हम उबाल कर रखे थे इसको सारे को डाल देंगे। तो देखिए हमने इसको सारे को डाल दिए हैं। अब हम इसको प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए तभी हम 1 छोटी चम्मच नमक दिए थे, अभी हम यहाँ पे हाफ छोटी चम्मच फिर से देंगे, क्योंकि जो पानी हम इसका जो अलग किए थे इसमें आधे नमक चल गया था। और यहाँ फिर से हम हल्दी पाउडर डालेंगे 1 छोटी चम्मच। नमक और हल्दी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कटहल और आलू को हम अच्छे से फ्राई करेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट तक। और जो कटहल हमारी है वो 60% तक पक चुकी है, इसलिए हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद मसाले के साथ भूनेंगे तो पक जाएगा अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले इसको अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर देखिए कटहल और आलू हमारी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है एकदम लाल लाल करके। अब यहाँ पे हम डालेंगे
कटी हुई टमाटर, तो हमने यहाँ पहले से ही 2 मीडियम साइज़ के पकी हुई टमाटर कट कर लिए थे, इसको डाल देंगे सारे को। टमाटर डालने के बाद इसको हम 1 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे अच्छे से। और देखिए यहाँ पर हम टमाटर को अच्छे से 1 मिनट तक उलट पुलट करके पका लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो मसाले हम पेस्ट करके रखे थे। तो देखिए हमने यहाँ सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें जो मसाले के कुछ पानी है तो इसको धो के डाल देंगे। मसाले को यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ में। और यहाँ पर देखिए हमारी सब्जी है कि मसाले जो है वो अच्छे से भुना गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पानी। देखिए मसाले हमारे हैं इतने अच्छे से एकदम तेल छोड़ दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हमने यहाँ पे हाफ गिलास के जैसे डाल दिए हैं, बड़े गिलास के। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कटहल जो हमारी है वो अच्छे से पक भी गया है, कटहल आलू दोनों, इसलिए हम पानी कम ही देंगे। और यहाँ पे हम लिए थे गरम मसाले भी, तो 2 छोटी इलायची लिए थे, 3 से 4 दालचीनी और 3 से 4 टुकड़ा लौंग। तो हम इसको अभी डाल देंगे। सब्जी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब गरम मसाले को हम इसमें डाल दिए हैं। तो देखिए गरम मसाले तो डाल दिए। अब जो उसकी पानी थी उसको भी थोड़ी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गरम मसाले को सब्जी में। और सब्जी देखिए कितना अच्छा से उबाल आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई बारीक धनिया की पत्ती, जिसको मैंने पहले से ही कट करके रख लिया था। देखिए सारे धनिया पत्ती हम डाल दी हैं। अब इसको थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एक मिनट तक हम उबाल लेंगे ऐसे ही। हम इसका ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे, एकदम मोटी मोटी वाला ग्रेवी बनाएंगे, थोड़ी सूखी सूखी। आप अपने हिसाब से आप लोग ले सकते हैं, जितना ग्रेवी चाहिए पानी उतना ही डालिएगा आप लोग भी। तो देखिए 1 मिनट तक अच्छे से उबाल आ गया है सब्जी में। अब हम गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये देखिए कटहल आलू की सूखी हुई सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल रेशमी होम किचन को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा प्लीज़। थैंक यू।